हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल सीमाज़ लाइफस्टाइल पे। तो ये व्लॉग है जो लास्ट व्लॉग गया था ना, उसी का पार्ट है, यानी संडे का ही व्लॉग है। संडे की शाम का टाइम है अभी। और यहाँ मैं बना रही हूँ फलाहार। तो आज फलाहार में हलवा बना रही हूँ आलू का, क्योंकि आज संडे है तो नमक खाया नहीं जाएगा, और इसलिए आलू का हलवा बना रही हूँ। और इस आलू के हलवे में मैंने साथ में जब आलू बॉईल किए थे ना, तो एक लौकी भी बॉईल कर ली थी, एक लौकी रखी थी, तो मैंने सोचा इसको भी साथ में बॉईल कर लेते हैं। तो बस इनको अच्छे से मैश कर लिया है, और अभी घी डाल दिया था थोड़ा सा कढ़ाई में, और इसको खूब देर तक मैं इसको भूनूंगी। और अभी है ना शाम का टाइम, शाम का क्या, करीबन 7:30 बज रहे हैं इस वक्त। पंडित जी आके और अभी वो बाहर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। और लेट हो गई थी मुझे, क्योंकि संडे को मेरा एक व्लॉग गया था, और जिस दिन व्लॉग जाता है ना, तो उस दिन थोड़ा सा मुझे लेट ही हो जाता है, एडिटिंग वगैरह करने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए लेट हो गई मुझे। अदरवाइज़ तो मैं बना लेती हूँ, पंडित जी जब आते हैं ना उनसे पहले पहले मैं काफ़ी कुछ तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने जोत लेने की भी तैयारी कर रही हूँ साथ ही में। और यहाँ मैंने हलवा लगभग भून लिया था। जब ये अच्छे से भून गया ना, तो मैंने केसर वाला दूध बना के रखा हुआ था, तो ये डाल दिया है इसके अंदर, और चीनी भी डाल दी है। तो अभी ये थोड़ा सा फिर से लिक्विडी फॉर्म में हो गया। तो बस थोड़ी देर ही और चलाना है इसको। और है ना, मैं नहा कर आ गई थी, मतलब हलवा मैंने थोड़ा सा पहले बनाया था, फिर मैं नहा कर आई और पूजा की, आरती की माता की, और फिर मैंने दोबारा से हलवे को इसमें मीठा वगैरह बाद में डाला। तो यहाँ बस ये हलवा पक गया है, और इसमें मैंने सूखे वो डाल दिए हैं, बादाम और किशमिश डाली है, काजू नहीं डाले, अंशु नहीं खाता है काजू डाले हुए। तो बस हलवा तो यहाँ तैयार है, और स्लैब वगैरह को साफ़ कर दी है अच्छे से। और अभी है नेक्स्ट डे, यानी सोमवार का दिन। तो मैं तैयार हो गई फटाफट फटाफट, और शानू यहाँ कर रही है पूजा की तैयारी। तो शानू और इसके पापा ना, ये थोड़ी जल्दी नहा कर आ जाते हैं, और यही करते हैं पूजा की तैयारी जो भी करनी होती है। मैं सुबह उठ के साफ़ सफाई का काम करती हूँ, और फिर नहा कर साड़ी वगैरह पहनने में बस मुझे तो उसमें टाइम लग जाता है। और सुबह हम करीबन 6:30 बजे के करीब आसपास है ना पूजा कर लेते हैं, करना स्टार्ट करते हैं मतलब। तो यहाँ बस जोत आ गई है, माता ने दर्शन दे दिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और अभी हम करेंगे आरती। तो बस आरती कर ली थी, और यहाँ दोनों बच्चे पाठ कर रहे हैं हनुमान चालीसा का, और मैं बनाने लग गई हूँ चाय। तो चाय तो मैं और हस्बैंड बस हम ही पियेंगे। बाकी शानू तो नारियल पानी पीती है आजकल सुबह सुबह, क्योंकि वो भी फास्ट कर रही है ना, तो उसके लिए नारियल पानी मंगवा दिया था, सुबह ही मंगवा देते हैं। अंशु नहाकर और मंदिर जाता है, और फिर वो आते वक्त शानू के लिए और अपने लिए नारियल ले आता है। तो बस हम लोग यहाँ चाय पी रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और कुछ बातचीत हो रही है। जो भी बातचीत करनी होती है ना, वो इसी वक्त करते हैं, क्योंकि यही एक टाइम मिलता है। बाकी फिर तो दिन में हम अपने अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, तो इसलिए जो भी बात होती है दिन भर की, या कुछ भी डिस्कस करना होता है ना, वो सुबह ही होता है। और फिर बस दिन में तो अंशु का ही खाना बनाना था, अंशु का क्या, शानू का भी खाना बनाया था, और दिन में कोई वीडियो शूट नहीं किया है। और अभी है शाम का टाइम, शाम के करीबन 4 बज रहे होंगे इस वक्त। तो मैंने चाय पी ली थी, मैंने और हस्बैंड ने। और यहाँ मैं कर रही हूँ कपड़ों को तह लगा रही हूँ। तो कपड़े तो खैर होते ही हैं, रोज़ ही हो जाते हैं, और आजकल ना कपड़े ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि दोनों टाइम नहाते हैं हम लोग। सुबह नहाना होता है, शाम को भी पूजा करने से पहले नहाते हैं, तो इस चक्कर में कपड़े थोड़े से ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो बस इनको तह लगा रही हूँ, प्रेस करने वाले कपड़े उनको अलग कर रही हूँ। और बस फिर मैं करूँगी थोड़ी सी है ना, पोछा लगाऊँगी थोड़ा सा। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम हो रही है, शाम के 4:30 बज रहे हैं, और अभी भी चाय पी थी मैंने और हस्बैंड ने, और अब मैं लगूँगी शाम के काम में। तो पहले तो थोड़ा सा पोछा लगाऊंगी। आजकल ना धूल मिट्टी उड़ने लगी है, अभी 2-3 दिन से काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है, और हवाएं भी क्या, मिट्टी आंधी सी चल रही है, तो खूब मिट्टी हो जाती है बाहर, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। और कल हुई थी रात को हल्की हल्की बारिश, और आज तो खैर कम चली है, लेकिन फिर भी पोछा तो अभी लगाऊंगी। और दोनों 3 टाइम पोछा लगता है आजकल नवरात्रों में, सुबह फिर थोड़ा सा 10-11 बजे के आसपास, और अभी शाम। तो और है ना, इस बार हमने ये
जो है ना गद्दे यहाँ रूम में लगाए नीचे। तो पहले तो ना नवरात्रों के पहले दिन तो वहाँ लगाया था बाहर हॉल में, जहाँ हर साल लगाते हैं। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि एसी के बिना सोना मुश्किल हो गया रात को। तो फिर 2-3 नवरात्रि तो हम लोग बाहर सोए, और फिर चौथे नवरात्रि को हम लोग यहाँ गद्दे को रूम में ले आए। तो यहीं सोते हैं रूम में ही, क्योंकि बहुत गर्मी है, एसी के बिना काम नहीं चलता। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना, फलाहार जो बनाना ना वो बनाऊँगी। और आज फलाहार में मैं साबूदाने के बड़े बनाऊँगी, तो उसकी रेसिपी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो यहाँ पोछा लगाऊंगी, और तीनों टाइम पोछा लगाती हूँ ना तो फ़िनाइल डाल के फिर ही पोछा लगाती हूँ। तो फ़िनाइल की जो खुशबू ना वो मुझे अच्छी लगती है। और दूसरा क्या है, नीचे सोते हैं तो थोड़ा सा चींटी वगैरह का भी रहता है ना, तो इसलिए फ़िनाइल डाल लेती हूँ। और बस अभी पोछा लगाऊंगी, बस किचन में और लिविंग रूम में, हॉल में यहीं लगाती हूँ पोछा, बाकी और सभी जगह नहीं लगाती हूँ। बाकी जो सुबह जो पोछा लगता है ना नहाने से पहले, वो पूरे घर में लगता है, बाहर तक भी लगता है। ये तो सिर्फ किचन में और हॉल में लगेगा। और बाहर की तरफ तो थोड़ी सी झाड़ू भी निकालनी पड़ती है, क्योंकि आंधी चल रही है आजकल 2-3 दिन से। इतनी ज़्यादा मिट्टी उड़ी है ना, अंदर तक भी आ जाती है, और डस्टिंग का काम थोड़ा सा बढ़ जाता है जब धूल मिट्टी उड़ती है। तो पोछा वगैरह लगा लिया था, और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो फलाहार की तैयारी कर रही हूँ। और थोड़ा सा जल्दी ही बनाऊंगी मैं आज। तो ये धनिया रखा था, 2-3 दिन से मैं किचन में गई नहीं थी, तो काम है ना, ऐसे लग रहा है कितने सारे काम हैं जो कि अटके पड़े हैं। तो ये मलाई का टोपिया है, ये फुल भर गया था, और ये मुझे चलानी ही थी, लेकिन बीच में मैं चला नहीं पाई, और अभी ये ना बिल्कुल ऊपर तक भर गया। तो फिर आज इसको भी मैं, इस काम को भी ख़त्म करूँगी, क्योंकि अब इसमें मलाई और डालने की जगह नहीं है इसके अंदर, नहीं तो फिर और नहीं चलाती अभी मैं 1-2 दिन और। तो बस ये मलाई को चला रही हूँ, और साथ में मैंने आलू बॉईल करने के लिए भी रख दिए हैं, क्योंकि वो बनाऊँगी साबूदाने के वड़े बनाऊँगी ना, तो वो आलू बॉईल करने के लिए रख दिए। ये साबूदाने मैंने भिगो दिए थे, दोपहर को भिगोए थे, और खूब सारे साबूदाने भिगोए। तो ये देखिए, एक बाउल भर के साबूदाना भिगोए मैंने। तो इसको मैं निकाल रही हूँ इस कढ़ाई के अंदर, क्योंकि आलू वगैरह मिलाऊंगी तो ना इसमें मिलेंगे नहीं। और थोड़े से साबूदाने मैं रख रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि फिर मैं आज ना अंशु के लिए भी खाना नहीं बनाऊँगी, वो भी यही खा लेगा, क्योंकि अंशु को अच्छे लगते हैं साबूदाने की जो मैं वड़े बनाती हूँ ना, ये उसे अच्छे लगते हैं। तो इसलिए फिर मैं सोच रही हूँ आज खाना नहीं बनाती हूँ, सबके लिए यही बना दूँगी। तो बस साबूदाने के मैंने कढ़ाई में निकाल लिया था, और उसमें मैंने छोटा सा अदरक का टुकड़ा है उसको कद्दूकस कर लिया था। और यहाँ मैंने डाल दी थी इसमें करीबन 5-6 हरी मिर्च, और ये हरा धनिया है जो ये भी काफ़ी दिन का हो गया। तो ये थोड़ा सा ना ख़राब हो गया था, और थोड़ा सा पीला पीला हो गया, तो जो ख़राब था वो तो मैं निकाल लिया, और थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया साबूदाने में। और यहाँ मैंने डाल दी है काली मिर्च, थोड़ा सा डाल रही हूँ सेंधा नमक। और आज तो खूब सारा बना रही हूँ ना, तो थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए काली मिर्च और नमक, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही डाल रही हूँ। क्योंकि कम होता है तो वो तो चल जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए ना तो फिर मुश्किल हो जाती है, फिर वो खाने में नहीं आता। तो बस उनको तो मैंने साइड में रख दिया है, और यहाँ बना रही हूँ पहले मैं हरे धनिया की चटनी। तो हरा धनिया डाल लिया है खूब सारा, और इसमें 3-4 हरी मिर्च डालूँगी, और वही सेंधा नमक डालूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ मूंगफली का पाउडर, बाइंडिंग के लिए, अच्छी बाइंडिंग आती है इससे। और जीरा पाउडर नहीं था मेरे पास भुना हुआ, तो मैंने इसमें साबुत जीरा डाल दिया है, 1 चम्मच चीनी डाली है। तो ये देखिए चटनी मैंने बना ली है, और इसमें मैंने ना थोड़ी सी कच्ची कैरी भी डाली थी। तो बस ये चटनी तो तैयार हो गई है। और साथ में यहाँ मैं बना रही हूँ अमरस से, तो आमरस बना रही हूँ। तो दोनों बच्चों के लिए बना रही हूँ आमरस, तो मैं और हस्बैंड तो नहीं लेंगे, हम लोग तो गरम गरम दूध ही पीते हैं। और यहाँ मैं फ्राइंग पैन को ठीक कर रही हूँ, तो इसका ये जो है ना हैंडल है, ये लूज़ हो रहा था थोड़ा सा, तो इसको मैंने ठीक किया। और मूंगफली नहीं थी मेरे पास, तो अंशु से मूंगफली मंगवाई है। और बस अभी इसको मैं थोड़ा सा ना रोस्ट करूँगी। तो आज है ना जल्दी जल्दी कर रही हूँ, और जल्दी जल्दी क्यों कर रही हूँ तो मैं बताऊँगी आप लोगों को। मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लिया, और साथ में ना और काम भी चल रहे हैं मेरे, आज मल्टीटास्किंग काम हो रहे हैं एक साथ। तो जो मक्खन निकाला था ना, उससे मैंने घी भी निकाल लिया है। तो बस इसको अभी मैं छान के और डब्बे में डाल दूँगी। तो मलाई जब खूब सारी हो जाती है ना, तो घी भी खूब सारा निकलता है, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो अभी काफ़ी दिन तक ना घी की परेशानी नहीं आएगी। और वैसे घी तो मैंने मंगवा भी लिया था पहले, 1-2 दिन पहले ही मंगवाया था। तो घी तो मैंने रख दिया है साइड में। और यहाँ जो मूंगफली को मैंने रोस्ट किया था ना,
इनके मैं अभी उतार लूँगी छिलके। तो हाथों से अच्छे से मसल लूँगी ना, तो सारे छिलके उसके उतर जाएंगे, और थोड़े बहुत कोई रह भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी इन सारी मूंगफली को मैं अच्छे से मतलब हल्का सा ना दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। और अभी कुछ तो अभी काम में ले लूँगी, और बाद में भी कभी जब ज़रूरत वगैरह में या कैसे भी इसका पाउडर फॉर्म में इसको काम में लेती हूँ मैं। साबुत मूंगफली मैं काम में कम ही लेती हूँ। तो बस मूंगफली का पाउडर बना लिया था, और यहाँ मैं कर रही हूँ इसमें साबूदाने में ना आलू को मैश करके डाल रही हूँ। तो मैं कोशिश कर रही थी इसमें सारे आलू को डाल के मैश करने की, लेकिन मुझसे ना हुआ नहीं, क्योंकि खूब सारा हो गया था आज, तो ये मुझसे अच्छे से ना मिल नहीं रहा था। तो बस मैं इसको ना दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी, किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी, ताकि अच्छे से ना मिलाने में दिक्कत ना हो। ये बिखर रहा था बार बार भी साबूदाना ना। तो यहाँ मैंने ना इसको एक बड़ा टोपिया ले लिया है, और उसके अंदर मैं अब इसको ना अच्छे से मिला लूँगी। अब निकलने का डर नहीं है। और जो मूंगफली का पाउडर बनाया था तो ये मैं इसमें डाल दूँगी, 4-5 चम्मच डालूँगी। तो ये डाल के फिर अच्छे से मिलाऊंगी। और आलू तो खैर मैंने थोड़े ज़्यादा ही बॉईल कर लिए थे, तो मैंने करीबन 3 बड़ी साइज़ के आलू रख लिए हैं। और आलू तो खैर कल काम आ जाएंगे, सुबह अंशु को पराठे बना दूँगी आलू के। तो ये देखिए सामान किस तरह ना बिखरा पड़ा है। तो बस तैयारी कर ली है मैंने, और अभी ना करीबन टाइम हो गया है 7 बजे का, और पंडित जी के आने का टाइम हो रहा है। तो बस मैं फटाफट है ना टिक्की बना रही हूँ, और फटाफट इनको फ्राई करके मुझे भेजना है घर पर मेरी सासू जी के लिए। तो जो एक दूसरे नवरात्रि को ना मैंने बनाई थी ये साबूदाने की ये वड़े बनाए थे, तो मैंने उनको भेजी थी, उनको बहुत पसंद आई। तो आज फिर से मैं बनाने वाली थी, और वैसे उनका फ़ोन भी आ गया कि वो बना के भेजना है साबूदाने के वड़े। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ कि टाइम से उनको पहुँचा दूँ, क्योंकि अगर फिर पंडित जी आ जाएंगे ना तो फिर तो बहुत लेट हो जाएगी, फिर तो 8 ही बज जाएंगे पूरे। तो इसलिए बस मैं सोच रही हूँ पंडित जी के आने से पहले पहले बना लूँ। लेकिन पंडित जी फिर आ ही गए, जैसे ही मैंने टिक्की डाली ना इतने में ही पंडित जी आ गए। लेकिन मैं कहा कोई नहीं, अब तो आ गए तो आ गए, ये तो मैं बना के ही हटूँगी, क्योंकि मुझे भेजने हैं ना घर पर। तो इसलिए मैंने ज़्यादा तो नहीं बना पाई। तो पंडित जी पाठ कर रहे हैं, और मैं यहाँ इन टिक्कियों को फ्राई कर रही हूँ। तो बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि डिस्टरबेंस होता है ना, ऐसे पाठ करते हैं तो बीच में आवाज़ आती है इनकी, और गैस की जो ना तेल की आवाज़ आती है, और चिमनी चल रही थी उसकी भी आवाज़ आती है। लेकिन मैं कहा कोई नहीं अब तो। और देखिए कितना बढ़िया कलर आया ना टिक्कियों का। अच्छा एक चीज़ आप लोग बताना, मैं कभी टिक्की बोल रही हूँ कभी वड़े बोल रही हूँ, तो पता नहीं टिक्की बोलते हैं कि क्या वड़े बोलते हैं। कुछ लोग टिक्की बोलते हैं, कुछ लोग वड़े बोलते हैं। तो आप लोग बताना कि एक्चुअल में इनको बोलते क्या है। मैं तो टिक्की बोल देती हूँ, कभी वड़े बोल देती हूँ, जो भी मुंह में आता है ना नाम वो बोल देती हूँ। तो इनको मैंने लगभग फ्राई कर लिए थे, करीबन 10-11 पीस ही कर पाई थी मैं, और बहुत ही अच्छा कलर आया था, बढ़िया बने थे। तो बस ये तो मैं इनको निकाल लूँगी, और बाकी है ना मैं बाद में बनाऊँगी इनको। ये थोड़ी सी फ्राई करके मैं बाहर आ गई थी फिर। तो साबूदाने वड़े, मैं वड़े कह दो टिक्की बना के आई वैसे, क्योंकि शैलो फ्राई किया है मैंने, डीप फ्राई नहीं किया। और मैं थोड़े से बना के आई, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि गुरुजी के आने से पहले पहले मैं बना लूँ। लेकिन बस फ्राई करने के लिए मैंने रखी थी टिक्की, इतने में गुरुजी आ गए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस तो हुआ गुरुजी को। लेकिन मैंने बना के घर पे भेज दिया, अंशु को कह दिया वो दे आएगा घर पे अपनी माँ को। और अब मैं बैठी हूँ, और अब मैं ना बैठी रहूँगी आधा घंटा, कुछ भी नहीं करूँगी। प्रेस के कपड़े भी ज़्यादा नहीं है, ये देखो 1-2-3 कपड़े ही हैं, तो प्रेस भी नहीं करूँगी। और गुरुजी जाने के बाद में फिर मैं नहाऊँगी, क्योंकि गुरुजी के लिए चाय बनानी है एक तो, और दूसरा मैं नहाने के बाद ना गाउन पहनती हूँ इस टाइम में, तो इसलिए गुरुजी के आगे ना गाउन अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए गुरुजी पाठ पूरा करेंगे अपना, फिर उनके लिए चाय बनाऊँगी, फिर मैं नहा के आऊँगी। और फिर बाकी की जो टिक्की है ना वो बाद में मैं फ्राई करूँगी अभी। तो जी हाँ, इस व्लॉग का भी यहीं एंड करते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे एक और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।